साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, अभी पिछले लेक्चर में हमने बात किया था इग्निशिया की पर्सनालिटी के बारे में, इग्निशिया के इनिशिएशन के बारे में कि किस तरीके से इग्निशिया के पेशेंट का उदय होता है और कैसी उसकी पर्सनालिटी होती है। अब हम इसकी जर्नी को आगे लेकर के चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि इग्निशिया जो है वो सीक्रेटिव होता है और वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं शो करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है और किस तरीके से वो जो है चीज़ों को सहन करता रहता है और इस होप के साथ वो आगे बढ़ता है कि धीरे धीरे चीज़ें बदल जाएंगी, सुधर जाएंगी। लेकिन जो लोग हैं वो सुधरने वाले कहाँ हैं, वो तो अपने मस्ती में हैं और ये अपनी तरफ से चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास कर रहा है, चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है, परिवार को अपने कंधे पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर ढोता रहता है, क्योंकि ये डिल्यूजन भी इज मैरिड के जो है कंडीशन में है और ये लेकर के चलता रहता है। लेकिन ये चीज़ें कब तक आगे चलेंगी? अब इसके बाद हम रूब्रिक में आते हैं। ये है ड्वेल्स ऑन पास डिसएग्रीबल अकरेंस। इग्निशिया का जो पेशेंट होता है, ये जो पीछे जो चीज़ें हो चुकी होती हैं और ख़ास करके जो डिसएग्रीबल चीज़ें होती हैं, जो परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे उन्होंने हमको ऐसे कहा था, उस दिन इन्होंने हमको ऐसे कहा था, उस दिन मेरे साथ ये हुआ था, मैं इनको इतना केयर करता हूँ लेकिन ये बिल्कुल जब आते हैं तो शाम को जो है एक पौवा लगा के उसके बाद जो है बिस्तर उलट पुलट करके, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो उस पर ड्वेल करता रहता है, लगातार उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर है ऑफेंडेड इजली फ्रॉम पास्ट ऑफेंसेस। जो पहले वाले ऑफेंस हो चुके हैं, ऑफेंस का मतलब होता है कि हमला, इमोशनल अत्याचार जिसको हम कहेंगे, उसके ऊपर जो इमोशनल अत्याचार जो पहले हो चुका है उस पर आसानी से वो ऑफेंड हो जाता है, आसानी से उस पर बार बार चोट लगती है, बार बार पुरानी डिसएग्रीबल चीज़ें उसको याद आती रहती हैं, रोज़ नई नई चीज़ें उसके साथ और होती रहती हैं। तो इस तरीके से वो जो है धीरे 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 अपनी दूसरी फेज में जाता है और वो धीरे धीरे टूटने लगता है और फिर जो है वो ऐसी कंडीशन में जाता है जहाँ पर अब उसको बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर हो रही है बातें, तब वो अपने आप को परिवर्तित करता है और परिवर्तन करने के बाद वो जाता है, एक रूब्रिक आती है डिल्यूजन ही इज ब्रेकिंग हिज हर वो, डिल्यूजन ही इज ब्रेकिंग हर वो। अब यहाँ पे ही से वो हर हो गया है, जहाँ पर डिल्यूजन मैरिज ही वाज था वहाँ से अब यहाँ पे आ गया है डिल्यूजन ही इज ब्रेकिंग हर वो, ही से अब वो हर हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी जो है वो टूट रहा है, अब उसके अंदर उतनी मजबूती नहीं रही, अब वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है और उसको लग रहा है कि जो मैंने प्रण किया था शादी के समय, जो मैंने 7 फेरे लेते समय जो मैंने प्रण किया था कि मैं अपने परिवार को जो है मरते दम तक उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढूंढूंगा, सबको लेकर के साथ चलूँगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, अब मुझको लग रहा है कि वो मैं तोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भले ही अभी उन चीज़ों को कर रहा है, अभी उसने तोड़ा नहीं है, अभी उसको ये लग रहा है कि अब ये मुझसे व्रत टूट जाएगा, अब आगे मैं इसको लेकर के नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि अब होप उसका जो है धीरे धीरे टूट रहा है। 10 साल 20 साल हो गया, ये लोग तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और चीज़ें वर्ष से वर्ष होती जा रही हैं। तो यहाँ पर आने के बाद फिर वो हो जाता है डिसकंसर्टेड रूब्रिक में आता है और डिसकंसर्टेड रूब्रिक का मतलब होता है, डिसकंसर्टेड का मतलब होता है कि अब तो तुम लोग अपना देखो, मैंने छोड़ दिया। डिसकंसर्टेड का, कंसर्ट को समझिए पहले तो डिसकंसर्टेड अपने आप समझ में आ जाएगी। कंसर्ट का मतलब होता है जुगलबंदी। 10 जैसे 5-6 लोग, कोई म्यूजिक चल रहा है तो एक आदमी गाना गा रहा है, एक आदमी बजा रहा है, एक आदमी ढोलक बजा रहा है, एक आदमी मजीरा बजा रहा है। अब इसमें
कोई मृदंग बजा रहा है, तो ये हो गया एक कंसर्ट में जब चीज़ें चलती हैं तो हमको उस म्यूजिक को सुनने में मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि सब ये एक आदमी तो सही सुर पकड़े हुए है, बाकी सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। तो बाकी सब जब अपना अपना राग अलाप रहे हैं तो जो सही सुर में, जो सही ताल में चल रहा है, वो बार बार उनको देख रहा है, भैया तुम सुधर लो, भैया तुम देख लो, भैया तुम देख लो। उसको होप भी है कि ये सब सीख जाएंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। लेकिन करते करते एक समय के बाद वो जो सुर में गा रहा है वो भी अपना उठा के रख देता है कि तुम तो नहीं कर पा रहे हो, मैं ही क्यों इसको लेकर के झेलूं। तो यहाँ पर वो डिसकंसर्टेड में आ जाती है। इस फेज में जब पेशेंट आता है तो जब आप उससे बात करते हैं, अच्छा आपका वो क्या हुआ, ये है, तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब अब मैंने छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, बहुत हो गया। अब वहाँ से ये डिफाइंड में जाता है। अभी तक जहाँ पर जो है अपने माँ बाप, सास ससुर की, माँ बाप की, टीचर की, जिसकी भी बात इसको सुन रहा था, बार बार जो है उस पे अमल कर रहा था, वो कर रहा था। जब ये डिफाइंड में जाता है तो ये चूँकि बहुत एग्रेसिव रेमेडी नहीं है, बहुत कूल रेमेडी है, तो यहाँ पर भी वो क्या करता है कि छोड़ो, अब तो मैं नहीं करूँगा, अब तुम लोग अपना अपना देखो। अब की बार जब हस्बैंड घर में आएगा तो ये सिर में पट्टी बांध के चुपचाप लेट जाएगी, कंप्लेन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कंप्लेन करना इसके फितरत में ही। अब ये लेट गई, तुमको देखना है, तुमको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। अब वो बंदा इसको लेके डॉक्टर के पास जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में जब ये पेशेंट आपके पास आती है तो आपको इसके पूरे पहले की पूरी कहानी समझनी होगी। क्योंकि अब मुझको दवा नहीं चाहिए, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, अब मुझको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ। ये है डिसकंसर्टेड, ये है फिर डिफाइंट में। और लास्ट में जो इसकी रूब्रिक आती है वो बहुत ख़तरनाक रूब्रिक है। वहाँ पर है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लॉथ्स। मतलब क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है? क्लॉथ्स का मतलब कपड़े। कपड़े हम क्यों पहनते हैं? अपने आप को ढकने के लिए, ढकने के लिए भी, और उससे ज़्यादा हम अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं कि जिससे हम बाहर जाएं तो एक हमारी पर्सनालिटी को लोग अच्छी नज़र से देखें, समझें। तो अभी तक हमने जिसको, ये जो है इसकी मेटामॉर्फिक अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक जिस चीज़ों को हमने ढक रखा था, जो चीज़, जो क्लॉथ्स, जो हमारा परिवार में जो लोग थे, बच्चा, पति, फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो भी चीज़, जो भी लोग थे जिनको मैं सबसे अच्छा बोलती थी, जिनके बारे में मैं कभी निगेटिव नहीं बोलती थी, कभी कभी इस तरीके से बातें नहीं करती थी, वो आज किस कंडीशन में है? उन्होंने आज तक हमको ढक के रखा था, हमको, हमारी वो जो है एक पोजीशन को मेंटेन करके रखे थे। लेकिन इन लोगों ने इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया कि अब मैं तो सबसे इनकी हकीकत बताऊंगी। और तब वो कंप्लेन करना शुरू करती है, और जब कंप्लेन करना शुरू करेगी तो इनकी एक एक बात को उखाड़ के रख देगी कि ये लोग ऐसे नहीं है जैसे दिखते हैं। वो डिस्ट्रक्ट कर देती है, पूरे कपड़े को चिंदी चिंदी कर देती है, पूरा उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर ला करके घोल देती है। तो ये है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लॉथ्स। इसके साथ साथ में एक और रूब्रिक आती है, इम्बेसिलिटी निगेटिज्म। इसकी बहुत अच्छी रूब्रिक है और ख़ास करके बच्चों में देखने को मिलती है। इम्बेसिलिटी निगेटिज्म का मतलब होता है, इम्बेसिलिटी का मतलब होता है स्टूपिडनेस, फुलिशनेस। और इसमें इग्निशिया को हमने पढ़ा भी है कि ये जो है ऐसी कंडीशन से उठ के हिस्टीरिया में जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करती है कि जो कि फुलिशनेस है। मतलब कि जो बच्चा पहले बहुत अच्छा था, जो बहुत अच्छे से काम करता था, जो बहुत अच्छे से वो जो है वो अपना होमवर्क करता था, या जो महिला घर में बहुत अच्छा सारा काम करती थी, पूरे घर का केयर करती थी, पूरे सबका रखती थी, अब उसने क्या किया कि सब उल्टा पुल्टा करने लगी। अच्छा ठीक है, तुमको गर्म पानी से नहाना है, रुको नहलाती हूँ तुमको मैं गर्म पानी से। वो जा कर के उसने उसका फ्यूज वायर उड़ा दिया। तो ये जो चीज़ है, या जो बच्चा है जो वो है, उससे आप जो है अभी तक वो सारा होमवर्क अच्छे से करता था, अब वो जो है वहाँ पे बैठ करके, क्लास बैठ के रॉकेट उड़ा रहा है, चौक उड़ा रहा है, वो IDHD में गया। तो इस तरीके से जो एकदम से अपोजिट हो गया, एकदम से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था ये, मतलब अगर जो है, जो जिसके बारे में ये बोला जाए कि ये पहले ऐसा नहीं था, ये वो नहीं है,
ये तो बहुत अच्छा था, या घर वाले बोलते हैं नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी थी, ये बहुत सबका केयर करती थी, सबका करती थी, लेकिन अभी ये ऐसे हो गई है। यहाँ पर आप पहले उस स्टोरी को समझिए कि कहाँ से ये तार गड़बड़ हुआ है, कहाँ से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे और भी कहानी है। इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो इसमें ये है कि जो है ये कभी कभी जो है ऐसी जो इसको जो डांट फटकार, इसको रिप्रोच करना, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचमेंट, तो अगर इसको बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि तुम करती क्या हो, तुम करते क्या हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो इस तरीके की चीज़ें अगर इसको बार बार सुनने को मिल रही हैं, तब ये इम्बेसिलिटी निगेटिज्म में जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक और है इसकी, इग्निशिया की, वो है कि जेलिसी चिल्ड्रेन इन व्हेन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल अटेंशन। इसका मतलब होता है जेलिसी मतलब जलन, चिल्ड्रेन इन, चिल्ड्रेन कोई भी हो सकता है, वो जो है वो 60 साल के बुढ़े से लेकर के वो 2 साल का बच्चा तक हो सकता है, जो कि जिसका 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 जो माइंड है वो चाइल्ड के जैसा हो। वो बिल्कुल, चिल्ड्रन क्या होता है, बच्चे का दिमाग क्या होता है, वो निश्चल होता है, वो पूरी तरीके से मतलब इन चीज़ों से परे होता है, उसको केवल अपने से मतलब होता है, अपने खाने पीने, अपने रहने सोने से मतलब होता है, बाकी किसी दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। तो अगर ऐसी महिला है घर में, ऐसी कोई बहू है जो एक बच्चे के तरीके से है और वो सबका ख्याल रख रही है, उसको अपने से केवल मतलब है, खाने पीने से मतलब है, बाकी दिन भर काम कर रही है, बाकी सारी चीज़ें कर रही है, और उसको बदले में क्या चाहिए होता है, बदले में लोगों का चाहिए होता है प्यार, मोहब्बत, दुलार, इस तरीके की चीज़ें। थोड़ा थोड़ा पल्सटीला की तरफ हम लोग जा रहे होंगे, लेकिन पल्सटीला से अलग है ये मेडिसिन, अभी आगे मैं इसको अलग कर दूंगा। तो इस तरीके से जो 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 जिसका दिमाग इस तरीके से है और वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, अपना काम सही से कर रहा है, अपनी सारी चीज़ें सही से कर रही है, तो वो ऐसे चल रहा है सब कुछ। व्हेन न्यू बॉर्न गेट्स ऑल अटेंशन। अब न्यू बॉर्न का मतलब है कि परिवार में कोई दूसरा सदस्य आ गया, एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे ने जन्म लिया। अब जो दूसरा छोटा बच्चा आया, सब पूरा परिवार उसकी तरफ ध्यान देने लगा। अभी तक जो सारा चॉकलेट, लाड, दुलार, प्यार इस बड़े वाले को मिल रहा था, वहाँ से वो डाइवर्ट हो गया उसकी तरफ। तो अगर ये इग्निशिया है, अगर दूसरा कोई बच्चा है, पल्सटीला है, तो वो रोने लगेगा, चिल्लाने लगे, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अभी मैंने पिछले वीडियो में हमने बात की थी, आर्थेनिक है, तोड़ेगा फोड़ेगा, टेरेंटुला है वो। तो हर बच्चे की जो है वो एडाप्टेशन अलग अलग होता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से उस अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेगा। लेकिन जो जो इग्निशिया का बच्चा है, वो चूंकि रिजर्व्ड है, वो कंप्लेन नहीं करता है, तो वो अपनी कंप्लेन को नहीं करेगा, और कंप्लेन ना करते हुए अपने जेस्चर से फेनिंग सिकनेस में जाएगा, और वो उस तरीके से मतलब मुंह से ना बोल करके अपने बात से, अपने व्यवहार से, अपनी चीज़ों से आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा कि मुझे जो प्यार चाहिए था वो इसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके लिए वो इम्बेसिलिटी निगेटिज्म में जाएगा। जो अभी तक बहुत अच्छा था वो अब पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब ये स्कूल में जा कर के, अभी तक स्कूल से इसकी कोई कंप्लेन नहीं आती थी, लेकिन अब स्कूल से इसकी कंप्लेन आने लगी है। अब ये चीज़ें तोड़ने लगा है, अब ये जो है सामान को बिखेरने लगा है, अब पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है। दूसरी तरफ जो अगर वो कोई जो है एडल्ट है, तो अभी तक ये ऐसा करती थी, अब इसको तब से, जब से ये चीज़ हुई, जब से वो आया है, तब से इसको ये दिक्कत हो गई है, तब से इनका सर दर्द होने, तब से इसका माइग्रेन एग्रीवेट कर गया है। क्यों? क्योंकि उसको तो बताना होता है अपने जेस्चर से कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, और मैं अपने मुंह से उसको नहीं करूँगी, मैं उसका कंप्लेन नहीं करूँगी। तो यहाँ से ये इम्बेसिलिटी निगेटिज्म वाला जो रूब्रिक है वो इस तरीके से आपके सामने आता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी पल्सटीला में जो हमने आपको बताने की कोशिश किया, और रूब्रिक्स के माध्यम से इस मेडिसिन को समझाने की कोशिश की, इसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इग्निशिया बहुत बड़ी मेडिसिन है, और इसकी जो कोई किसी भी मेडिसिन की जो डेप्थ होती है वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होती है।
कुछ मेडिसिन में उसकी डेप्थ बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, कुछ मेडिसिन में इसकी डेप्थ जो है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि वो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं होती है। लेकिन जब भी आपके पास इग्निशिया का पेशेंट आता है, आप उससे बात करते हैं, तो वो अपने फैमिली की कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके सामने नहीं रखती है। और इंटरपर्सन रिलेशनशिप जो को जानने के लिए हमको हमेशा अपनी केस टेकिंग के दौरान इन चीज़ों को ज़रूर पूछना चाहिए कि आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके और जगह पे कैसा चल रहा है, कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है जिससे आपको जो है आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस कहीं से है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर इग्निशिया का पेशेंट जो है वो कंप्लेन नहीं करता है किसी का, और जो अपनी भी कंप्लेंट होती है उसको भी बहुत माइल्ड तरीके से बताता है, बहुत ज़्यादा उसको एग्जैगरेट करके नहीं बताता है। पल्सटिला इग्निशिया के साथ साथ काफ़ी हद तक कहीं कहीं पे कुछ कुछ रूब्रिक में आती है, लेकिन याद रखिए पल्सटिला जो है वो हाइपोक्रेसी में है, वो ट्रैप करता है, वो जो है चेंजेबल है। इग्निशिया भी चेंजेबल है, लेकिन इग्निशिया की जो चेंजेबिलिटी है, जो इसका चेंजेबल मूड है, वो इसलिए है क्योंकि वो जो है वो ज़रा सा उसको इरिटेट होती है, ज़रा सा उसको इरिटेशन होता है तो थोड़ी देर बाद वो होप में चली जाती है, नहीं कोई बात नहीं, हमको इनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुरंत बैक हो जाती है। लेकिन पल्सटिला बैक नहीं होती, पल्सटिला अपना जो है अटेंशन को सीख करने के लिए आपके अकॉर्डिंग वो अपने मूड को चेंज कर लेती है। इग्निशिया जब भी अपने आप को चेंज करेगी तो वो नैतिकता को ध्यान में रखते हुए चेंज करेगी। गुस्सा आते आते उसकी ज़बान पर वापस हो जाता है, आंखों में आंसू आते आते उसके होठों पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो हाइड करने के लिए अपने आप को चेंज करती है। पल्सटिला जो है वो हंसते हंसते रो देती है क्योंकि हंसते हंसते वो इसलिए रो देती है क्योंकि हंसते हंसते उसको आपका जो अटेंशन है वो नहीं मिल रहा है, तो वो रो देती है। लेकिन इग्निशिया जो है वो रोते रोते हंस देती है, वो उसके आंख में आंसू आते आते वो वापस जो है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इसको अपने आप को छिपाना है। पल्सटिला को अपने आप को दिखाना है, इग्निशिया को अपने आप को छिपाना है। तो दोनों मेडिसिन एक दूसरे से 180 डिग्री पे अलग हैं। पल्सटिला जब आपसे बात करेगी और तो आपके तो अपने परिवार के बारे में, अपने जिसके बारे में, वो पूरा का पूरा जो है वो मतलब उठा के सबका एकदम कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगी। क्यों? जो उसके सामने होगा उसकी तारीफ करेगी, लेकिन जो पीठ के पीछे होगा वो उसकी बुराई करेगी, क्योंकि दूसरे की बुराई करके उसको उसका अटेंशन चाहिए होता है। सीपिया, इग्निशिया, पल्सटिला तीनों बहुत काम करती हैं, फीमेल रेमेडी हैं, पिछले दोनों वीडियो में हमने बात किया था। तो लेकिन जो है पल्सटिला, सीपिया और इग्निशिया का जो घर का काम है, वो काम करने का जो ध्येय है, जो काम करने का एम है, वो अलग अलग है। पल्सटिला जो है चापलूसी के लिए, अटेंशन के लिए, चापलूसी के लिए काम करती है। सीपिया की जो है सारी चीज़ उसका घर है, पूरा बाउंड्री उसका घर है, और वो घर में इसलिए काम करती है, इसलिए दौड़ दौड़ के सबके लिए करती है, क्योंकि उसको अपना वजूद सबको दिखाना होता है। वो पुअर फीलिंग में है। जो सीपिया जो इसका क्या बोलते हैं, सीपिया का पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो वो जो है वो बैठने में हिचकिचाएगा, पुअर फीलिंग के साथ आएगा, उसके चेहरे पर मतलब दया भाव, पिटीनेस लगेगा। तो वहाँ पर पिटीनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो उसको देख करके हमको अंदर से दया आएगी। पल्सटिला को देख करके हमको थोड़ा सा दया आ सकती है, लेकिन वो बार बार वो चेंज होगी, क्योंकि वो हमारे इमोशन को खींच लेती है, एब्जॉर्ब करती है। लेकिन इग्निशिया जो है वो डिग्निफाइड है, वो जब आती है तो माहौल शांत रहता है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं होता है। पल्सटिला के आने पर माहौल पूरा उथल पुथल रहता है। तो इस तरीके से जो है, जो पेशेंट जो एनर्जी लेकर के आते हैं हमारे पास, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम अगर थोड़ा सा उस अपने आप को उस एनर्जी लेवल तक ले जाने की कोशिश करें, एक बार हम अपने आप को उस मेडिसिन के स्तर तक ले जाने की कोशिश करें, तो जब भी वो पेशेंट हमारे पास आएगा हम उसके साथ बैठ करके उसको फील करते हैं। और जब हम किसी मेडिसिन को यहाँ से फील कर लेते हैं तो
कोई कारण ही नहीं बचता है कि हम उसको पहचान ना पाएँ। उसको देखते ही, उसके आते ही वो हमको अंदेशा हो जाता है कि ये इस मेडिसिन का पेशेंट है। हम उसको दिमाग से नहीं बल्कि दिल से पढ़ लेते हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स को हम पहचानते हैं वैसे उस मेडिसिन को और उसके पेशेंट को पहचान लेते हैं। तो इस आशा और हमारी जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ में जो मेडिसिन्स हैं उनको वैसे ही एक्सप्लेन करूँ कि जब वो आपके पास आएँ तो अपने जेस्चर से, अपने भाव से, अपने बातचीत से वो अपने वजूद का आपको एहसास करा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये समझ में आती है, तो 2 बार, 3 बार, 4 बार आप इन वीडियोज़ को फिर से रिपीट करके देखिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम उसको जो है वो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, दोबारा देखने से हमको समझ में आता है। इसके साथ में डिफरेंट राइटर्स की बुक्स को पढ़िए, अलग-अलग जो है रिपर्टरीज़ में जो उसके जो रूब्रिक्स हैं उन पर देखिए। एक रूब्रिक के अलग-अलग मेडिसिन के साथ अलग-अलग मीनिंग होती है। एक रूब्रिक की एक ही मीनिंग नहीं होती है, जो उसकी कोर रूब्रिक होती है, उसके आस-पास जो भी रूब्रिक्स होती हैं, वो रूब्रिक्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनका ट्रांसलेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनकी मीनिंग होती है। इस तरीके से हम मेडिसिन का एक पिक्चर बना सकते हैं और मेडिसिन को समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी। अभी इग्निशिया के मैंने कोई केस नहीं लिया है, इग्निशिया का केस डिस्कस करेंगे, अलग-अलग मेडिसिन का केस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन केस तब समझने में मज़ा आएगा जब हम मेडिसिन को समझ रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको आगे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।